नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आज जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्था का लगातार 3 घंटे तक निरीक्षण किया, जिससे चिकित्सा कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में साफ सफाई ठीक नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान गुटखा खाने वाले कलेक्टर के आने पर रहे और उन्हें तड़ाक लगाई है। करीब 3 घंटे तक चले इस निरीक्षण में जिला कलेक्टर ने अस्पताल की हर छोटी बड़ी व्यवस्था को बारीकी से परखा। निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक महिला सफाई कर्मी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर घर चली गई। इसी दौरान जिला कलेक्टर की नजर अस्पताल कैंपस में घर से वापस आते हुए उस महिला कर्मचारी पर पड़ गई। जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने उसे मौके पर ही रोक लिया और जमकर फटकार लगाई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने सफाई कर्मचारियों से सीधे वेतन को लेकर सवाल किए। किसी कर्मचारी ने 5,500 रुपए वेतन बताया तो किसी ने 6,400 रुपए। अलग अलग वेतन की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत एक आवेदन तैयार करवाया और सभी सफाई कर्मचारियों से हस्ताक्षर करवाकर वेतन का पूरा विवरण लिखवाया। कलेक्टर ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने हाजिरी रजिस्टर लेकर कर्मचारियों की उपस्थिति जांची। रजिस्टर में कमी मिलने पर संबंधित की जमकर क्रॉस लगाई गई। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी मिलने पर कलेक्टर खासे नाराज दिखे और अपने सामने ही सफाई करवाते हुए सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गुटखा खाते लोग भी कलेक्टर के निशाने पर आ गए। जिला कलेक्टर खुद आगे बढ़े और गुटखा खाने वालों को खदेड़ा। पार्किंग स्टैंड की बदहाल व्यवस्था देखकर भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने अस्पताल में पानी और बिजली की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। वार्डों में जाकर कूलर, पंखे, पानी सप्लाई और लाइट की स्थिति देखी। जहां खामियां मिली वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मरीजों के साथ वार्डों में बैठे परिजनों को जिला कलेक्टर ने बाहर बने प्रतीक्षालय में बैठने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर अनावश्यक भीड़ मरीजों के इलाज में बाधा बनती है। करीब 3 घंटे तक चले इस निरीक्षण में अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। कर्मचारी लगातार व्यवस्थाएं सुधारने में जुटे रहे, जबकि जिला कलेक्टर का सख्त रवैया पूरे दिन अस्पताल में चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार भी मौके पर मौजूद रहे। मथुरा प्रशासन ने 2 दिन पहले बड़ी मात्रा में धौलपुर में निर्मित हुआ केमिकल युक्त जहरीला और दूषित पेड़ा पकड़ा है, जिसे नष्ट करवाकर जांच के लिए 9 सैंपल लिए गए। पूरे मामले में सवाल यही उठता है कि जब यह जहरीली खाद्य वस्तुएं धौलपुर में बन रही है तो स्थानीय प्रशासन इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। इन जहरीली खाद्य वस्तुओं से न केवल लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि दूसरे प्रदेश में धौलपुर का नाम भी खराब हो रहा है। धौलपुर में लंबे समय से बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य वस्तुएं बनाने का काला खेल चल रहा है। इस पर प्रशासन और पुलिस की ओर से कई बार कार्रवाई भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मिलावट के इस काले धंधे पर पूरी तरह से नकेल नहीं कस पाई है। मिलावटखोरी का ये काला धंधा अब धौलपुर जिले से बाहर निकलकर धीरे धीरे पड़ोसी प्रदेशों में अपनी जड़ें जमाने लगा है, जिससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि धौलपुर जिले का नाम भी बाहर अन्य प्रदेशों में खराब हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को इन मिलावटखोर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके गोरख धंधे पर पूरी तरह नकेल कसनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में बोलेरो पिकअप गाड़ी में 43 बोरों में लगभग 17 क्विंटल दूषित पेड़ा खराब परिस्थितियों में प्लास्टिक के बैग में पकड़ा गया था। ये धौलपुर में बनाया गया था, जिसे यहाँ से गाड़ी से देवेंद्र नाम का व्यक्ति लेकर गया था। ये पेड़ा त्यागी इंडस्ट्रीज धौलपुर में तैयार होने की बात सामने आई है। इस खराब पेड़े की बाजार कीमत करीब 2,58,000 रुपए है। मथुरा प्रशासन ने पेड़े के 9 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। पूरे मामले में सवाल ये है कि धौलपुर में निर्मित हो रहे जहरीले पेड़े को उत्तर प्रदेश का मथुरा प्रशासन पकड़ रहा है, लेकिन धौलपुर प्रशासन इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा, जबकि परिवहन के समय किसी चीज को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन जहां से इसे बनाया जा रहा है वहां पकड़ना तो बेहद आसान है। जिला प्रशासन को जहरीली खाद्य वस्तुएं बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। मनरेगा महिला मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। बोली, कई महीनों से मजदूरी का नहीं किया भुगतान, कार्यालय के बार बार लगा रहे चक्कर।
धौलपुर जिले के बाड़ी में शहरी मनरेगा योजना के तहत काम कर रही महिला मजदूरों ने नगर पालिका के मनरेगा कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। महिला मजदूरों ने बताया कि उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूर्व वार्ड पार्षद ब्रजेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि मनरेगा कार्यालय में तैनात स्टाफ की लापरवाही और हठधर्मिता के कारण महिला मजदूर परेशान है और उनका भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। बाड़ी गुमट एरिया से आई महिला मजदूर गुड्डी देवी ने बताया कि उन्हें पिछले 2 साल से भुगतान नहीं मिला है। हर बार मस्टर रोल नहीं आने का बहाना बनाया जाता है। सेपुर रोड से आई मीरा देवी ने भी बताया कि उन्हें 4-5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है और उनसे भी मस्टर रोल नहीं आने की बात कही जा रही है। पूर्व वार्ड पार्षद ब्रजेश कुशवाहा ने बताया कि गरीब और विधवा महिलाएं जो मनरेगा कार्य में लगी हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालय स्टाफ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि वे मेट द्वारा पहुंचाई गई मजदूरों की हाजिरी को समय पर दर्ज नहीं करते और न ही उसे आगे भेजते हैं, जिससे भुगतान अटक जाता है। इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने कहा कि यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है तो मनरेगा कार्यालय के पूरे स्टाफ से जानकारी ली जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब से हमारी मिस्टर चालू हुई है वहीं एक भी बार नहीं आई है, कभी भी, और बार डिमांड लगा चुके हैं, पर हमारी कभी सुनवाई ना कर। क्या कह देते हैं आती है तो यहाँ? कुछ नहीं कहते हैं, कोई हमें नहीं बताया। कब से नहीं आ रही है? कभी नहीं आई है, जब से चालू हुई है तभी से नहीं आई है। नहीं आई है हमारी एक भी बार। अब करीबन हो गए 2 साल से ज्यादा है चली। 2 साल से नहीं आ रही है? नहीं, कभी भी ना आई। आपका नाम क्या है? गुड्डी देवी। कहाँ से आई हो आप? गुमट से। सर, इनकी परेशानी ये है, ये महिलाएं गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, असहाय हैं और ये ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं, नरेगा के ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। जो नरेगा ऑफिस में कार्यालय के पद पर जो MIS है गजेंद्र कंसाना, उनको ये कह के बता देता है कि अब 12 तारीख को आना, कभी 15 तारीख को आना, कभी 25 तारीख को आना, ऐसे कह के इनको टालता रहता है और इनकी मिस्टॉल नहीं आ रही है। लेबर भटक रही है, ऑफिस के चक्कर लगा रही है, अभी तक इनकी मिस्टॉल आई नहीं है। अब लेबर यहाँ आती है तो क्या आश्वासन दे दिया जाता है? अब वो इनको कह के दे दिया कि आपको 25 तारीख को आपकी मिस्टॉल आएगी और अगले पखवाड़े में तुम्हारी मिस्टॉल आ जाएगी। अब इनकी कितनी सालों से नहीं आ रही है? इनकी कई की 2 साल हो गई, कोई की 3 साल हो गई, कोई की 6 महीने हो गए, किसी के 5 महीने हो गए, जब से इनकी मिस्टॉल नहीं आई है। महिला परेशान हो रही है? महिला परेशान है, चक्कर लगा रही है ऑफिस के, कोई धनी धोरी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुशवाहा, पूर्व पार्षद नगर पालिका बाड़ी। क्या परेशानी आ रही है? बार आ रहे हम जहाँ कचहरी में पर हमारी मिस्टॉल है ना बता रहे कि आ रही है कि ना आ रही। कितने दिन से नहीं आ रही है? हमारी मिस्टॉल है 4-5 मिनट से चल चुकी, तब तो हमारी आई ना रही। हाँ, हमारी तो ये अभी 4-5 महीना से नाने आई है। नाने आई? क्या नाम है आपका? मीरा देवी। कहाँ से आई हो आप? सेपुर रोड पे थी। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और BCA पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और BCA पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय PG कॉलेज परिसर धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं भविष्य बनाया जाता है। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स।
यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। सेपो में सबसे उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर हर वर्ष इतिहास रचने वाला उपखंड क्षेत्र का एकमात्र PBM विद्यालय। PBM विद्यालय ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम में उपखंड टॉप कर धमाल मचाया है। 12वीं परीक्षा परिणाम में छात्रा साक्षी शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 96.80% अंक हासिल कर उपखंड टॉपर रही हैं। 12वीं के ही छात्र विवेक कुशवाहा ने 91% एवं प्रवीण कुमार ने 91% अंकों के साथ अपनी प्रतिभा को साबित किया है। विद्यालय की कड़ी मेहनत से छात्रा साक्षी शर्मा ने उपखंड टॉप कर बड़ा नाम रोशन किया है। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में अनुराग परमार ने 96.33% अंक प्राप्त करते हुए उपखंड सेपो में टॉप किया। नैतिक गर्ग ने 94.67 अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार तपस्या मीणा ने 91.33% एवं कनिष्क परमार ने 91% अंक प्राप्त करते हुए विद्यालय की श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, सबसे बेहतर और 100% परीक्षा परिणाम के लिए सिर्फ PBM विद्यालय। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के लिए धौलपुर एवं आगरा की श्रेष्ठतम फैकल्टी उपखंड के एकमात्र विद्यालय PBM विद्यालय में है। आप भी आए और अपने बच्चों को प्रवेश दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ नागरिक के रूप में सुनिश्चित करें। विद्यालय में प्रवेश एवं काउंसलिंग के लिए PBM विद्यालय में 1 सप्ताह तक फ्री डेमो क्लास की व्यवस्था है। पता बिजली घर के पास, धौलपुर रोड, सेपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सबसे ज्यादा वैध और अवैध आराम मशीनें संचालित हैं। लकड़ी माफियाओं ने शासन प्रशासन के सारे निर्देशों को दरकिनार कर दिया है। अभी भी दिन रात इन आराम मशीनों पर हजारों क्विंटल लकड़ियों को खपाया जा रहा है। क्षेत्र में चोरी छिपे हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और चंद पैसों की खातिर उन्हें आराम मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के पास समय से सुविधा शुल्क पहुंचने के कारण वन विभाग के अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने अपनी आंखें मूंद रखी है। इसी वजह से धीरे धीरे पूरा मनिया क्षेत्र हरियाली विहीन हो रहा है। आज हालत यह है कि पेड़ की छाया अब नसीब नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक ना हो। उन्हीं की मिली भगत के चलते आज ये आरा मशीनें संचालित हो रही हैं, जबकि पूर्व में मनिया कस्बे में भी संचालित आरा मशीनों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जहां 2-3 दिन दिखावे के लिए आरा मशीनों में बंद रखा गया। लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से चोरी छुपे आरा मशीनों को चलाना शुरू कर दिया है। जहां दिन में आरा मशीन बंद रहती है तो रात्रि को चोरी छिपे संचालित की जा रही है। इधर विभागीय अधिकारियों से मामले को लेकर बात की जाती है तो वे ताल ठोकते नजर आते हैं और कहा जाता है कि कोई भी आरा मशीन मनिया में संचालित नहीं हो रही है, कहीं से कोई लकड़ियों का परिवहन नहीं हो रहा है, क्षेत्र में लकड़ियां नहीं काटी जा रही है, लेकिन हकीकत इन सब से परे है। आरा मशीन संचालित हो रही है और दिन रात उन पर हजारों क्विंटल लकड़ियां काटी जा रही हैं, खपाई जा रही हैं। लकड़ी माफियाओं ने धीरे धीरे पूरे मनिया क्षेत्र को हरियाली विहीन कर दिया है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर नजर घुमाई जाए तो दूर दूर तक पेड़ पौधे हरियाली तक नजर नहीं आती। जहां सड़कों के किनारे खेतों के मेड़ पर जगह जगह इतने सारे पेड़ होते हैं, आज इन लकड़ी माफिया ने चंद पैसों के लिए इन्हें काट डाला। पूरे साल भर पौधारोपण करते रहते हैं और जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन लकड़ी माफिया चंद पैसों की इन पर आरी चलवा देते हैं। मनिया कस्बे में 5 से 7 आरा मशीनों को छोड़कर अधिकतर अवैध रूप से संचालित हो रही विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर पल्ला झाड़ लेते हैं। ट्रैक्टर ट्रोलियों में तिरपाल से छुपाकर लकड़ियां लाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
तप रहा धौलपुर, झुलसा रहे गर्म लू के थपेड़े, सड़कों और बाजारों में पसरा रहता है सन्नाटा, बेहाल हो रहे लोग। मई महीने में धौलपुर जिला अब तपने लगा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। आसमान से बरस रहे शोलों के बीच जिले का तापमान सोमवार को 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान के तीखे तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। दिन भर सड़कों व बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। इधर पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड़ में खाज का काम कर रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा ले रहे हैं। अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचाते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढककर निकले तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है। आंखों में जलन और शरीर जलने लगता है। लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली सुचारू नहीं आ रही है, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद ने जेसीबी से ध्वस्त की अवैध दुकान। सोमवार को नगर परिषद धौलपुर ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर के हरदेव नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए काफी समय से बनी हुई एक अवैध दुकान को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जानकारी के अनुसार नगर परिषद को लंबे समय से हरदेव नगर इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। जांच के बाद नगर परिषद द्वारा संबंधित व्यक्ति को 12 मई 2026 को दुकान खाली करने और अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद परिषद ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सोमवार सुबह नगर परिषद की टीम अधिकारियों और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन चलाकर अवैध दुकान को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि शहर में सरकारी जमीन, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद धौलपुर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए अखबार में सार्वजनिक नोटिस निकाला गया था, जिसमें समय दिया गया था। इसमें अब आज कमिश्नर साहब द्वारा इस दुकान के तोड़ने के आदेश कर दिए गए, जिसपे आज हमने 2 बजे इसको तोड़ने की कार्रवाई करते हुए नहीं करें अनदेखी, यातायात नियमों का पालन आवश्यक। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 44 बाइक चालकों को बांटे हेलमेट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक विशेष अभियान जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में तुलसीवन रोड पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी श्रवण कुमार, सीओ महेंद्र कुमार और कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। एडिशनल एसपी श्रवण कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि बड़े शहरों में लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है। उन्होंने बताया कि बाड़ी एक बड़े शहर की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ भी यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पाया कि अधिकांश लोग नियमों की परवाह नहीं करते, खासकर हेलमेट लगाने को शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि ये बेहद जरूरी है। सीओ महेंद्र कुमार ने दोपहिया वाहन चालकों को सलाह दी कि न केवल चालक बल्कि पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 2 से अधिक लोगों को बाइक पर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में अधिक सवारियों से नुकसान बढ़ जाता है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि ऐसे आयोजन शहर के विभिन्न स्थानों पर किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत तुलसीवन रोड से हुई है। उनका प्रयास है कि तुलसीवन रोड से गुजरने वाले वाहन चालक और स्थानीय निवासी हेलमेट का उपयोग करें, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस कार्यक्रम के दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग और समाज सेवियों के सहयोग से सड़क से गुजर रहे 44 लोगों को हेलमेट वितरित किए गए। उन्हें भविष्य में वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और युवा उपस्थित रहे। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज
फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 89 55 61 93 35 और दूसरा मोबाइल नंबर 70 14 18 82 50। राजस्व कर्मचारी महासंघ ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। आरजीएचएस योजना के कथित बदलाव का जताया विरोध। राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। महासंघ के आह्वान पर आरजीएचएस योजना के कथित बदलावों, पदोन्नति को 6 माह से अधिक समय होने पर भी पदोन्नत 200 तहसीलदारों का पदस्थापन नहीं किए जाने, उपखंड कार्यालय में पद सृजन एवं अन्य वित्तीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सभा अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हित लाभ को बंद करना चाहती है तथा कर्मचारियों की वाजिब मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, जिससे राज्य के 7 लाख कर्मचारियों में सरकार के प्रति उत्पन्न आक्रोश को देखते हुए आंदोलन का आगाज किया गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव ने सभी कर्मचारी संगठनों से आह्वान किया है कि आरजीएचएस योजना के निजीकरण एवं कर्मचारियों के अवकाश, एनकेशमेंट एवं सेवानिवृत्ति पर समय पर समस्त परिलाभ नहीं मिलने से कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए सभी कर्मचारी संगठनों को आंदोलन में शामिल होना चाहिए। महामंत्री सुरेश तोबड़िया ने बताया कि कल राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व मुख्य सचिव एवं चिकित्सा सचिव, कार्मिक सचिव, राजस्व सचिव से मिलकर आंदोलन का नोटिस दिया गया है, परंतु सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए बताया कि यदि शासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है एवं आरजीएचएस योजना को सुचारू नहीं किया जाता है तो अगले सोमवार को आगामी चरण की घोषणा का उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। कव्वाली में हिंदू मुस्लिम एकता व देशभक्ति के गूंजे तराने।
सैपो में पंचपीर बाबा के सालाना उर्स पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में स्थित पंचपीर बाबा के सालाना उर्स के पावन अवसर पर भव्य कव्वाली मुकाबले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कव्वालों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया, जिसे सुनकर मौजूद हजारों की संख्या में श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। कव्वालों द्वारा गाए गए हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति के तरानों ने कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलविंदर सिंह कंग एवं हरनेक सिंह कंग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संस्थापक कृष्णा परमार, सैपो जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार, संजीव परमार, भोलू परमार, ब्रजेश बघेल, ओम पहाड़िया, रामवीर पहाड़िया, राम खिलाड़ी, उदय कुशवाहा, नसरू खान, जावेद फारूकी, सद्दाम मिर्जा, मनीष मिर्जा, पूरन शाह की उपस्थिति रही। मंच का संचालन राजवीर सिंह परमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजक अंजुमन मेला कमेटी अध्यक्ष हसन अलवी एवं कमेटी सदस्यों द्वारा मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। कव्वाली मुकाबले में देश के मशहूर कव्वाल मुजम्मिल शाबरी, तजुम्मिल शाबरी और प्रख्यात कव्वाला जेवरानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सूफियाना कलाम, देशभक्ति गीत और कौमी एकता के संदेश देती कव्वालियां पेश की, जिस पर दर्शक पूरी रात झूमते रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अंजुमन मेला कमेटी के सदस्य श्याम सुंदर शर्मा, राहुल मिर्जा, मंगल ठाकुर, खाजू खान, कमल सिंह कुशवाहा, पूर्व पार्षद नासिर अली, राशिद खान, सुराज खान और योगेश तमूरी ने सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए व्यवस्थाएं संभाली। अंत में कार्यक्रम आयोजक व अंजुमन मेला कमेटी के अध्यक्ष हसन अलवी ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों और उर्स के मौके पर हजारों की संख्या में पहुंचे सैपो के सर्व समाज के लोगों का शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में आभार व्यक्त किया। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील परिसर में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध कब्जों और आमजन की जा रही अवैध वसूली के मामले पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार दीप्ति देव के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें बिना अनुमति एवं बिना लाइसेंस परिसर में पर लगाकर बैठे अधानिकृत व्यक्ति को हटाया गया। प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में सभी अधानिकृत व्यक्तियों को 2 दिन के अंदर अपनी बैठक व्यवस्था हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए तहसील परिसर में स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। तहसील परिसर में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। राजाखेड़ा तहसील का मामला, वर्षों से चल रही अवैध वसूली पर प्रशासन सख्त। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील परिसर में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध कब्जों और आम जन से की जा रही अवैध वसूली के मामलों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार दीप्ति देव के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें बिना अनुमति एवं बिना लाइसेंस परिसर में फड़ लगाकर बैठे अनाधिकृत व्यक्तियों को हटाया गया। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में सभी अनाधिकृत व्यक्तियों को 2 दिन के अंदर अपनी बैठक व्यवस्था हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए तहसील परिसर में से स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। आमजन के अनुसार तहसील परिसर में कुछ व्यक्तियों के स्थायी रूप से बैठने की व्यवस्था बना ली थी। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड संशोधन, नाम परिवर्तन सहित विभिन्न सरकारी कार्यों के नाम पर आम नागरिकों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। अभियान के दौरान 2 प्लास्टिक कुर्सियां, 1 लकड़ी की कुर्सी, 1 मेज, 2 मोटरसाइकिल और 1 बेंच जब्त की गई। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि कई अनाधिकृत व्यक्ति सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम का उपयोग कर लोगों से पैसे वसूल रहे थे। इससे आमजन आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे थे और प्रशासन की छवि भी प्रभावित हो रही थी। सूत्रों के अनुसार कुछ टाइप सेंटर संचालकों, डीड राइटरों और अधिवक्ताओं द्वारा अपने बोर्ड लगाकर अनाधिकृत व्यक्तियों को बैठाने तथा उनके माध्यम से वसूली नेटवर्क संचालित किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है ये समस्या वर्षों से चली आ रही है। तहसीलदार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस सहायता से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की पालना नहीं होने पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्तीकरण एवं जब्ती की कार्रवाई की है। सड़क पर अतिक्रमण से परेशान ग्रामीण, सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा क्षेत्र की धारापुरा दलेलपुरा सड़क मार्ग का मामला।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव धारापुरा में सड़क मार्ग की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि धारापुरा से दलेलपुरा जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग लगभग 30 फीट चौड़ा है, जिसके किनारे विद्यालय भी स्थित है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर रास्ते को करीब 12 फीट तक सकरा कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क से अतिक्रमण हटाकर मार्ग को पूर्ण रूप से खुलवाया जाए ताकि स्कूल आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क को लेकर पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है। उस समय सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य सही तरीके से नहीं होने की भी शिकायत सामने आई थी। ज्ञापन देने वालों में मनोहर, ज्ञान सिंह, शिव सिंह, गोरेलाल, दुर्गेश ठाकुर और डी के, जगदीश, महिपाल, अर्जुन सिंह और पप्पू सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वे आगे जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो गांव धारापुरा से दलेलपुरा में कॉलेज की सड़क पर बनी हुई है, उसकी सड़क को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें बीरन सिंह और के सभी परिवार के जनों ने रात्रि 12 बजे करैया चला के रोड को तोड़ के ध्वस्त कर दिया। जैसे सड़क को आपने अभी ध्वस्त बताया है, उसे लेकर उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद आपने किसी और ज्ञापन वगैरह या कोई एफआईआर वगैरह की हो? रिपोर्ट कराई है और सब तहसीलदार उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा से क्या आश्वासन मिला है आपको? सब दिन ने यूँ कहते कि हम पुलिस भेजते हैं और तिवारी सड़क आती है तहसील करवाएं। कब्जा करने वालों का क्या नाम है? कब्जा करवाने वालों का बीरन सिंह, रूप सिंह, रेवती, भूरी सिंह, जाति अन्य लोग ठाकुर हैं। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। एक ही वर्ष में 3 राजस्थान मेरिट देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। वनस्थली का दिव्यांशु कला वर्ग हिंदी मीडियम में 99.40% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में दूसरे स्थान पर। वनस्थली का प्रियांशु सिंह कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में 99.20% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में तीसरे स्थान पर। वनस्थली का कुलदीप सिंह विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में 6वें स्थान पर। कक्षा 12वीं में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 94। कक्षा 10वीं में 47 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 8 में 112 छात्रों ने A ग्रेड प्राप्त की। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क। संस्थापक श्री अनार सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापक हरिओम तोमर, प्रधानाचार्य विजेंद्र पाल सिंह। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर एवं पीजी सेक्टर मेन गौशाला रोड धौलपुर। टॉप 10 अपराधियों में शामिल 5000 का इनामी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था और वह 2 न्यायालयों से वांछित था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।
थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी महाराजबाग चौराहे के पास देखा गया है। इस सूचना पर एडिशनल एसपी श्रवण कुमार और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एएसआई नीरज कुमार, कांस्टेबल सतीश कुमार और मनोज सिंह की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मौके से सचिन उर्फ एमपी उर्फ भोला पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 3 महीने से फरार था। वह जिला न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड और एक अन्य न्यायालय से स्थायी वारंटी था। फिलहाल आरोपी से दोनों मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसे कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। 21 मई को धौलपुर आएंगे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह कंसाना किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रम 21 मई को कैलाश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के आगमन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र कंसाना के द्वारा पूरी किसान मोर्चा टीम का मार्गदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को आयोजन के लिए क्षेत्र के सभी किसानों के सूचना देना एवं लाभार्थियों को कार्यक्रम में अधिक से अधिक लाने की अपील की गई। एसपी ने फीता काटकर प्याऊ का किया शुभारंभ। भीषण गर्मी में राहगीरों को शुद्ध व शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस धौलपुर के गेट के बगल से शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर का संचालन प्रारंभ किया है। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जल मंदिर का फीता काटकर व अपने हाथों से राहगीरों को शरबत पिलाकर प्याऊ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभानी चाहिए। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी केवल अपनी मांगों के लिए ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं। इस मौके पर राजेश शर्मा, चंद्रशेखर, अलिंद चौहान, अनिल मिश्रा आदि मौजूद रहे। समाज सेवा शिविर में छात्राओं ने बनाई रंगोलियां। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के ब्रजेश महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएड की छात्राओं द्वारा 5 दिवसीय समाज सेवा शिविर का शुभारंभ समाज सेवी मुस्ताक अहमद की अध्यक्षता में किया गया। महाविद्यालय में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय कैंप का संचालन प्राचार्य राजीव जैन एवं निदेशक महेश पाराशर की देखरेख में संपन्न किया जाएगा। 5 दिवसीय शिविर में आगामी दिनों में रंगोली, मेहंदी, साफ सफाई, खेलकूद, निबंध प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कैंप प्रभारी रामू लवानिया ने छात्राओं को कैंप संबंधी जानकारी दी। वहीं महाविद्यालय स्टाफ की ओर से प्रियंका पाराशर, निर्मा मंगल, विशाल पाराशर, गौरव शर्मा, मनीष अवस्थी, कदीर खान, जितेंद्र दीक्षित एवं समस्त महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं मलिक, अदीबा, खुशी, कोमल, स्नेहा, पूजा शर्मा, चंद्रवती, प्रिंसी आदि उपस्थित रही। मेरा नाम रौनक है। मैं ब्रजेश महिला कॉलेज में छात्राध्यापिका हूँ, सेकेंड ईयर की। और आज से हमारा SUPW कैंप का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमने सुबह रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसमें सभी छात्राध्यापिकाओं ने भाग लिया और इसी के बाद फिर हमने भोजन किया, सामूहिक भोज हुआ। और उसके बाद अभी ये रंगोली वगैरह है, इसका परिणाम आएगा। फिर दूसरे दिन ऐसे ही साहित्यिक प्रोग्राम होंगे, फिर उसके बाद खेल गतिविधि होंगी, फिर उसके बाद डिबेट वगैरह होगी इसमें। फिर चौथे दिन इसमें हम सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है जो भी हमारे यहाँ होते हैं, जो भी फेमस है अपने राजस्थान में स्टेट का और अदर स्टेट्स के, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट दिन SUPW कैंप का समापन करेंगे। उस दिन हम जो मुख्य अतिथि वगैरह आएंगे उनको बुलाएंगे और जो भी हमने इस कैंप में 5 दिन किया अपने अपने अनुभव हम बयां करेंगे सब लोग। और जो शाम की दूसरी पारी होगी उसमें हमारी सेकेंड ईयर की विदाई पार्टी होगी। मेरा नाम मलिका दीपा है। मैं ब्रिजेश महाविद्यालय में छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में SUPW का शुभारंभ हुआ है, जिसमें आज रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई है और आगामी 2 दिनों में यहाँ अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाएंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।